Hello my dear students, standard 8. Today's the topics we have to discuss about the metals and nonmetals. आज हम लोग metals and nonmetals के बारे में पढ़ेंगे. Metals and nonmetals is very important topics, very important topics for the standard 8. Standard 8 के लिए metals and nonmetals topic जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है. इसका हम लोग 9, 10 में भी metals and nonmetals के बारे में पढ़ेंगे केमिस्ट्री पार्ट में, है ना. यहाँ पे तो क्लास 8 में आपका साइंस के फॉर्म में होता है ना. ऐसे इसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का फॉर्म में अगर बात करें तो इसको तीनों कंबाइन होता है 8 तक, है ना. सीसी पैटर्न में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों अलग अलग होता है ना. लेकिन क्लास 9, 10 में आपका केमिस्ट्री मेटल्स एंड नॉनमेटल्स के बारे में आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना है. समझ गए बच्चों. तो आज हम लोग मेटल्स एंड नॉनमेटल्स टॉपिक्स में आज हम लोग जो है एक शॉर्ट फॉर्म देखेंगे, है ना. शॉर्ट फॉर्म तो हम देखते हैं क्या शॉर्ट फॉर्म मेटल्स एंड नॉनमेटल्स के बारे में. चलिए देखते हैं मेटल्स एंड नॉनमेटल्स के बारे में. हम लोग मटेरियल्स यहाँ पे एक फॉर्म हमारा पूरा का पूरा इस मेटल्स एंड नॉनमेटल्स का फॉर्मेट शीट आपका हमारे स्क्रीन बोर्ड पे प्रोवाइड है आपको लिए. मैं चाहूंगा कि सभी लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से जो भी हमारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, है ना, और उस प्रकार से इसको एक बार सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेकर उसके बाद इसे जो है अब एक बार अपने कॉपी में इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए. उसके बाद इस वीडियोस को फॉर्मेट को देखें और फिर उस तरह से आपका क्या हो जाएगा, नोट्स बनता चला जाएगा. तो खैर देखते हैं लोग पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग मेटल्स एंड नॉनमेटल्स का टॉपिक्स को हम आपको प्रोवाइड करवाऊंगा. मेटल्स एंड नॉनमेटल्स का जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा करके, है ना, जितना पार्ट में हमारा मेटल्स एंड नॉनमेटल्स का पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो जाए. समझ गए बच्चों. चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मटेरियल्स से. मटेरियल्स इज द 2 टाइप्स. मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. मटेरियल्स को 2 प्रकार में बांटा गया है, मेटल्स एंड नॉनमेटल्स. मेटल्स एंड नॉनमेटल. यहां पे जितनी तरह की वस्तुएं आप देख रहे होंगे क्लासरूम में, ये आपका मेटल्स होगा या तो नॉनमेटल्स होगा. मेटल्स होगा चाहे तो नॉनमेटल्स होगा. बिल्कुल. आप बेंच पे बैठे हुए तो आपका जो अगर आयरन्स का आपका जो बेंचेस है ना, तो उसमें लकड़ी का उस प्रकार से होता है ना, बैठने वाला सीट होता है. तो ये आपका आयरन क्या हो गया, मेटल्स हो गया, है ना. लकड़ी क्या हो गया, नॉनमेटल्स हो गया. तो 2 तरह के मटेरियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, कितने, मेटल्स एंड नॉनमेटल्स. तो ये तो हो गया सर. अब इसके बाद जो है इसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, है ना. मेटल्स एंड नॉनमेटल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. 2 प्रॉपर्टी पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसके बारे में आज हम इस पार्ट में हम आपको देने का प्रयास करेंगे. उसके नेक्स्ट पार्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉनमेटल्स हम देंगे. आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉनमेटल्स हम लोग प्रयास करेंगे, है ना. व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉनमेटल्स, है ना. चलिए देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, क्या होता है, फिजिकल अप्रहेंसेस. हम लोग जो है भौतिक रूप में जो भी हम लोग देखते हैं, है ना, अप्रहेंसेस मतलब जो देखते हैं, है ना, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना. अब देख, ये तो अनुभव वाली बात है, देख के ही समझ सकते हैं बहुत हार्ड ही है ना. जो ऑब्जेक्ट हार्ड है वो क्या है, मेटल्स है. जो हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, वो क्या हो गया, नॉन मेटल्स हो गया. समझ में आ गया. जो मेटल्स हार्ड होंगे, मतलब जो हार्ड होगा मटेरियल दैट इज हार्ड ऑन सीइंग इट. जब हम देख रहे हैं, हम हमारा अनुभव दिख रहा है कि भाई हार्ड है, तो क्या समझ रहे होंगे, मेटल्स है. अगर वो सॉफ्ट है तो क्या है, नॉन मेटल्स है. ये बिल्कुल ऑब्सोल्यूट बात है. फिर लस्ट्रस, चमक. और देखिएगा उस प्रकार से कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं इसमें चमक पाई जाती है. जैसे देखिए हम आपका रिंग पहने हुए हैं, ये क्या है, इसमें चमक, एक प्रकार की चमक है ना. बस हमारा यहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्ट जो दिख रहा होगा आपको, है ना. ऐसा आपका देखिए कैमरा स्टैंड है, जो कि आपका इसका जो स्टैंड है वो क्या है, वो आपका एक चमक आपको दिख रहा है. इसका कैमरा स्टैंड का जो स्टैंड है वो क्या है, एक चमक उसके ऊपर, इसका मतलब मेटल्स का बना हुआ है. बस हमारा जैसे आपका बेंचेस है तो आपका उसमें कोई चमक नहीं होती है, आपका जो लकड़ी का होता है ना. आपका आयरन्स का एक चमक होती है, तो मेटल्स हो गया. समझ में आ गया, है ना. लस्ट्रस मींस क्या होता है, चमक. मतलब जिसमें चमक पाई जाती है वो मेटल्स हो गया, जिसमें चमक पाई नहीं जाती है क्या हो गया, नॉन मेटल्स. क्लियर यहाँ तक. नेक्स्ट हमारा मैलेबिलिटी. क्या है, मैलेबिलिटी. देखिए मैलेबिलिटी का यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, मैलेबिलिटी का, है ना. उसमें 2 बिल्कुल ईजी इस वजह से इसके बारे में नहीं बताए हैं, है ना, लैंग्वेज में. मैलेबिलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय व्हिच दे कैन बी बिटेन. मतलब क्या बोल रहे बच्चों, कि वैसा मेटल्स का वह गुण जिसे
पीटने पर, है ना, उसके पीटने पे क्या, थीन शीट पेपर के रूप में, है ना, जिसे पीटने पे क्या हो जाए, एक पतली सी चादर के रूप में, है ना, वो अपना आकार ले ले, तो हम कहेंगे कि मतलब जिस मटेरियल्स को, है ना, कोई ऐसा मटेरियल, जैसे देखिए मैं एक मटेरियल्स दिखा रहा हूँ, है ना, जैसे मटेरियल्स है ना, ये कहीं ना कहीं किसी प्रकार से उस प्रकार से होगा, है ना, इसको पीट पीट कर उस प्रकार से क्या, एक चादर, यहाँ देखिए चादर बना हुआ है, चादर बना हुआ है ना, उस प्रकार से पीटा गया होगा, है ना, हैमर द्वारा, हथौड़ी के द्वारा, और एक चादर बना। आप लोग भी घर पे उस तरह से किए होंगे, है ना, मेरे पास उस तरह से सुविधा नहीं है तो हम पीट के दिखा भी देते, है ना, पीटने पे क्या हो गया, एक चादर हो गया, मेरे पास हैमर नहीं है तो क्या हो, चादर बना है, यहाँ पे हल्का बना है ना, है ना, इसको भी इस तरह से, इसको जो कबल खाना होता है देखते होंगे हमेशा उस तरह से पीटने का प्रयास करता है ना, एक चादर बना देता है, तो वो मेटल्स को कर सकता है, नॉन मेटल्स को नहीं करेगा। बस हमारा नॉन मेटल्स को पीटेंगे तो क्या, चूर हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। समझ गए? क्लियर? क्लियर है ना। तो इस तरह से जो है तो आपका एक सिल्वर फॉइल है और एक एल्युमिनियम फॉइल है ना। सिल्वर आप देखते हो अक्सर जो सोना चांदी का तो जो गोल्ड स्मिथ उस प्रकार से दुकान होता है, सोनार के यहाँ देखिए उसमें सब पिट पिट के उस प्रकार से छोटे छोटे थोड़ी से क्या करता है, वो एक चादर बना देता है और उस तरह से अलग अलग टाइप का सिल्वर का है ना, वो अलग टाइप का एल्युमिनियम का उस तरह से बनाता है। आपका जहाँ पे एक जो इंस्ट्रूमेंट जो घर में बड़ा सा बॉक्स बनाने का जो रहता है उसका भी पीट पीट कर बनाता है। समझ गए बच्चों? क्लियर। तो नेक्स्ट हमारा डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच कैन बी ड्रॉन इनटू, है ना, मतलब उससे बिटने के बाद वो क्या कर दे, उसको ड्रॉन मतलब एक अलग प्रकार का बायर में परिवर्तित हो जाए, है ना। क्या हो जाए बायर्स में, मतलब कोई ऐसा मेटल्स है, जैसे देखिए अब मैं यहाँ पे एक दिखा रहा हूँ, जैसे एक ये बायर है ना, इसे किसी न किसी उस प्रकार से पीटा गया होगा तो क्या हो गया उस प्रकार से, मतलब जो गोल्ड आयरन होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है और एक गोला में आता होगा, उसको पीट पीट के क्या एक तंता बना, देखिए बायर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है ना। आपके पास मेरे पास सुविधा रहा तो उसको पीट पीट के दिखा देते। आप अक्सर इसका आराम से फिजिकल प्रॉपर्टी को आप घर पे कर सकते हैं। एक बायर उस तरह से लीजिए तो उतना भी ज्यादा हार्ड नहीं कि आपसे ना उसका तंता प्राप्त हो। डक्टिलिटी मतलब तंता, पीटने पे क्या हो जाए, एक बायर में परिवर्तित हो जाए। किसमें परिवर्तित हो जाए? बायर में, है ना, तार के रूप में। किसमें? और इसमें क्या है, पीटने पे एक सीट चादर के रूप में परिवर्तित हो जाए। किसमें? चादर के रूप में। जब चादर में परिवर्तित हो जाएगा तो हम उस मटेरियल्स को हम बोलेंगे उसमें कैसा गुण है, कैसा फिजिकल प्रॉपर्टी है, मैलेबिलिटी है। कैसा है? और पीटने पे अगर तंता प्राप्त कर लिए, एक बायर में परिवर्तित हो गया, उसमें कैसा गुण है? डक्टिलिटी। समझ गए हैं? क्लियर हो गया, है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारा है सोनडस। क्या है? सोनडस। सोनडस में क्या हो गया, देखिए सोनडस, SONO, इसका मतलब साउंड समझिए। क्या समझिए? साउंड, है ना। मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। अगर हम किसी प्रकार के मेटल्स को पीटने पे वो साउंड अगर ध्वनि उत्पन्न करता है ना, किसी भी तरह के मटेरियल्स को, तो हम क्या समझेंगे कि उसमें क्या है, वो मेटल्स का गुण है। कैसा है ना, क्या है? मेटल्स। जैसे देखिए हम यहाँ पे है ना, इसको पीट रहे हैं, आवाज कर रहा है, साउंड कर रहा है, तो क्या है, मेटल्स है। लेकिन ये हमारा क्या हो गया, ये देखिए, जैसे मान लें कि ये आपका दोनों हमारा इसको पीटते हैं, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन दोनों इसके कंपेरिजन में क्या है, बहुत कम है ना। आपके स्कूल में जो घंटी वगैरह होता है, जो रिंगिंग बेल्स होता है ना, जो छुट्टी का एक संकेत देता है, क्लास पीरियड का वेरिएशंस करता है, चेंजेस करता है, तो क्या होता है वहाँ पे, है ना, जो आपका जो घर स्कूल की जो घंटी होती है वो किसका होता है? मेटल्स होता है। क्या होता है? नॉन मेटल्स रहेगा, मेटल्स के कंपेरिजन में साउंड कम प्रोड्यूस करेगा। समझ गए हैं? बात समझ में आ गई, है ना। देखिए कुछ एग्जाम्पल है आपका, आयरन हो गया, कॉपर है, आयरन का सिंबल Fe होता है ना, गोल्ड का Au होता है, सिल्वर का Ag होता है। सिंबल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सिंबल याद रखिएगा, 3-4 हम दे दिए हैं, है ना। आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe, है ना। कॉपर का Cu, गोल्ड का Au, सिल्वर का Ag, है ना। एक हमारा एक्सेप्शन में आ गया मरकरी, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। मरकरी क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है ना। ये आपका उस प्रकार से मेटल्स नहीं है ना, मतलब सॉरी मेटल्स है, मतलब ये आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी का सभी सॉलिड फॉर्म में है। अनुभव कर लो, कैसा फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में, ठोस के आकार में,
लेकिन मरकरी एक मेटल होने के बावजूद, मरकरी क्या है बच्चों, मेटल्स है, क्या है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में देखते होंगे जो आपका थर्मामीटर होता है ना, वो क्या होता है, उसमें मरकरी का उस प्रकार से मेटल्स लगा है, मरकरी मेटल्स यूज होता है, समझ गए। वो कैसा फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ये एक्सेप्शन है, अपवाद, क्या है, अपवाद, है ना। देखिए कुछ, देखिए मैंने क्या बोला कि मेटल जो होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है। मेटल्स क्या होता है, हार्ड होता है ना, प्रॉपर्टी उसका क्या है, हार्ड है ना। ये देखिए हार्ड प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहा है, लेकिन एक एक्सेप्शन अपवाद में कौन आ गया, बोलिए कौन आ गया जी, मरकरी। कौन आ गया, मरकरी। मरकरी में, मरकरी जो है एक लिक्विड फॉर्म में है, जो कि कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है ना। मरकरी क्या है, मेटल्स है। मरकरी क्या है, मेटल्स है। इसका सिंबल क्या होता है, Hg। समझ गए। एक और एग्जांपल, जैसे हमने क्या बोला कि मेटल्स हार्ड होता है, मेटल्स क्या होता है, हार्ड होता है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, याद रखिएगा। लिथियम, Li से लिथियम, Na से सोडियम और K से पोटेशियम। ए फिजिकल में देखा जाता है, केमिकल के तौर पे या जो भी चीज़ इसको देखा गया तो क्या हो गया, अपरेंसेस को फिजिकल बॉडी में एक ऐसा होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। समझ गए, क्लियर। तो अब देखिए नॉन मेटल्स का कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, मतलब देखिए जो इस प्रॉपर्टी में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉपर्टी में नहीं है, वैसा मटेरियल जो प्रॉपर्टी में नहीं है, जैसे जो हार्ड नहीं है वो क्या हो गया, नॉन मेटल्स हो गया। लस्ट है, जिसमें चमक नहीं हो, क्या नॉन मेटल्स हो गया। समझ में आ रहा है। जो मैलिबिलिटी, मतलब उसको पीटने पे क्या हो जाए, वो एक चादर में परिवर्तित ना हो पाए, मतलब चूर चूर हो जाए, समझ गए, वो क्या है, नॉन मेटल्स हो गया। पिटने पे उस तार में परिवर्तित नहीं हो पाया, क्या हो गया, नॉन मेटल्स हो गया। पिटने पे अगर तार में परिवर्तित हो गया तो क्या हो गया, मेटल्स हो गया। सुन रहा है, सोनरस अगर पिटने पे आवाज कर रहा है तो मेटल्स है, नहीं आवाज कर रहा है क्या हो गया, नॉन मेटल्स हो गया। समझ गए। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अब देखिए इसमें ये तो हमने ऑक्सीजन का कुछ नॉन मेटल्स का एग्जांपल दे दिया, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, इतना याद रखिएगा, है ना। ऑक्सीजन हम पूछेंगे, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, है ना। कार्बन क्या है जी, नॉन मेटल्स है। ये सब लर्न करना है, क्या करना है, लर्न करना है। समझ रहा है। कम से कम जो भी इतना दिए हैं, कम से कम क्लास 8 स्टैंडर्ड में स्टार्टिंग में कुछ इस तरह से याद रखना है, कौन कौन मेटल्स है। कुछ 4-5 मेटल्स मैंने दिया है। एक मरकरी को मैंने बताया है कि लिक्विड फॉर्म में लेकिन मेटल्स है ना, एक्सेप्शन के रूप में है। समझ में आ रहा है। तो ये सब नाम याद रखना है, ठीक है। ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर और कार्बन जो क्या है, नॉन मेटल्स है। अब क्यों है नहीं, इसके बारे में लोग डिटेल पढ़ेंगे क्लास 10 तब तक पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ रहा है। तो अब नेक्स्ट हमारा है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ये तो सिंपल चीज है ना। गुड कंडक्टर मतलब जिसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पासेस करवा सकते, जिस, है ना, द मटेरियल विच थ्रो पासेस इलेक्ट्रिसिटी, है ना, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकते हैं, है ना, क्या हो जाए, पास करवा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग आयरन्स के द्वारा आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकता है। कॉपर के द्वारा आप लोग घर में जो कॉपर वायर होता है ना, हमारा अल्युमिनियम वायर होता है, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें जो एग्जाम्पल हो जाएगा, कौन कौन हो जाएगा, कॉपर, है ना, आयरन, कॉपर और गोल्ड, सिल्वर, ये भी होता है, गोल्ड के द्वारा भी होता है, लेकिन इसका वो आगे डिटेल हम लोग समझेंगे। सिल्वर भी होता है, इसका तो और रिस्ट्रिक्शन बहुत कम होता है जी, है ना। बड़े बड़े उस प्रकार से आपका जो मतलब कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होता है, आपका जो फैन होता है उसमें सिल्वर कॉइल लगता है, सिल्वर कॉइल लगाते पंखा बहुत तेज चलेगा। समझ गया ना, बात हमारा है। तो क्लियर हो गया। एक मैंने यहाँ पे एक बात मैं बता दूं, मैलेबिलिटी में देखिए, मैलेबिलिटी में क्या बोला कि पीटने पे क्या हो जाए, उसका एक चादर में परिवर्तित हो जाए। हाँ लोग ऐसा मेटेरियल जिसको पीटने पे क्या हो जाए। लेकिन मैं ये देखिए ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट आपका क्या है, जो आपके पेंसिल के ये ग्रेफाइट है, इसको पीटेंगे और चूर हो जाएगा। आना समझ लीजिए, ग्रेफाइट जो नॉन मेटल्स है, इसे अगर पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। तो क्या हो गया, किसका प्रॉपर्टी है बताइए, ठीक है, समझ गया ना। तो नेक्स्ट पार्ट में बंद कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में हम आप सबों को केमिकल प्रॉपर्टी बताएंगे। क्या पढ़ाएंगे, फिजिकल आज बताया है, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटल्स, है ना, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स, याद रखिएगा। हम आप लोग से चाहेंगे कि पूरे बुक्स को, है ना, रीड द बुक्स, रीड बुक्स, है ना। आप चैप्टर 4 का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पूरे बुक्स को पढ़कर आएंगे। बात हमारा है, पूरे बुक्स को